अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मुनीब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मौजूदा दौर की जदीद फ़ील्ड में से एक जिसे हम मास कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, शोबा इब्लागियत के नाम से भी हम जानते हैं। मुख्तलिफ़ लोगों की इसके बारे में मुख्तलिफ़ राय हैं। आइए हम एक तालिब इल्म की राय देखते हैं जो मास कम्युनिकेशन का है और वो क्या इसके बारे में क्या जानता है, इसके बारे में क्या सोचता है। यूनिवर्सिटी ऑफ नारवाल के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से आज हमारे साथ मौजूद है उसामा अब्बास, जिनसे हम जानेंगे मास कम्युनिकेशन में वो क्यों आए, उनका बेसिक एम क्या है, वो इस फील्ड से क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम अस्सलाम। उसामा, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि मास कम्युनिकेशन है क्या। मैस कम्युनिकेशन बेसिकली एक मीडिया का फील्ड है जिसमें आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं या जो आपकी जॉब्स होती हैं या जो आपका वर्क होता है वो मीडिया से रिलेट करता है। इसमें आपके एंकर पर्सन्स आ जाते हैं, आपके टॉक शोज़ आ जाते हैं, आपकी न्यूज़ राइटिंग आ जाती है, आपकी कंटेंट राइटिंग आ जाती है। और इसके अलावा इसमें मॉडर्नाइजेशन के लिहाज से ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एडिटिंग और इस तरह की चीज़ें ऐड हुई हैं। तो मैस कम्युनिकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप जदीद मॉडर्नाइजेशन में जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एक ब्रॉडर लेवल पे ऊपर लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उनके साथ वॉक्स पॉप करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये एक मैस कम्युनिकेशन की बेसिक डेफिनेशन है। उसामा, इसके बाद जब हम एक फ़ील्ड को चूज़ कर लेते हैं, इसके बाद हमारा बेसिक एम होता है इसका स्कोप क्या है, इसकी अपॉर्चुनिटीज़, इसकी एप्लीकेशंस, इनके बारे में आप क्या कहेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ की अगर आप मैस कम्युनिकेशन के फील्ड में बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ एवरी डे इसमें इंक्रीज़ हो रही हैं। जो मॉडर्नाइजेशन बढ़ती जा रही है इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल मॉडर्नाइजेशन का दौर है, सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन मार्केट में आ चुकी हैं। आपके पास व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इस तरह की डिफरेंट एप्लीकेशन हैं जिनको यूज़ करते हुए आप सेल्फ पे भी जो है वो मैस कम्युनिकेशन मीडिया के फील्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूट्यूब अगर मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी आती है, एडिटिंग अच्छी आती है तो मैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकता हूँ और मैं इजीली अपना कंटेंट पब्लिश कर सकता हूँ जिसको देखने वालों की तादाद हज़ारों, लाखों, करोड़ों, मिलियंस, ट्रिलियंस में भी हो सकती है और उसके इवज़ मुझे पैसे भी मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न इरा में जो मैस कम्युनिकेशन एक ब्रॉडर सेंस फील्ड बन गया है जो ऑब्जर्वेशन है, एप्लीकेशन है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड फैली हुई है। पाकिस्तान की अगर आप स्पेशली बात करते हैं तो यहाँ पे यूट्यूब पे और ब्लॉग राइटिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो कि हमारे जैसे स्टूडेंट हैं या जो डिग्री पास करने के बाद कहीं जॉब्स नहीं ले पाते तो वो फिर सेल्फ जर्नलिज्म या सेल्फ मैस कम्युनिकेशन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा उसामा, अब एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहा है मैस कम्युनिकेशन में, तो वो किस तरह इसमें आएगा, उसका मुकम्मल प्रोसेस, यानी कि उसको किस हद तक स्ट्रगल करनी पड़ेगी और उसकी जो फील्ड होगी, यानी कि इंजीनियरिंग वाला, एफए वाला, वो ये कर सकता है कि इसके लिए एक स्पेसिफिकेशन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपने जैसे बात की इंजीनियरिंग वाले फील्ड की। इंजीनियरिंग वाले फील्ड का जो बंदा होता है अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसे कंप्यूटर की स्किल्स का और सॉफ्टवेयर का, इस तरह की चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा आइडिया होगा। तो उसके लिए एडिटिंग की जॉब, प्रोफेशनलिज्म, जो न्यूज़ रूम्स होते हैं, क्योंकि एक जॉब होती है जो आप कैमरे के सामने बैठ के करें, जैसे हम लोग यहाँ पे अपना कंटेंट कैमरे के सामने बैठ के पेश करें। एक वो जॉब है जो कैमरे से पीछे होती है जिसमें आप प्रोडक्शन करते हैं, उसके अलावा आपकी कंप्यूटर मैनेजमेंट होती है, आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग होती है। तो वैसी जो जॉब है उनके लिए भी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बंदे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा इस्लामियत के सब्जेक्ट से रिलेट करता है तो हम ये, अगर आम बंदा जो मैस कम्युनिकेशन को नहीं समझता वो ये कहेगा कि उसकी इस फील्ड में कोई जगह ही नहीं है, लेकिन वो किसी भी न्यूज़ चैनल पे कोई रिलीजियस शो होस्ट कर सकता है। तो इसी तरह माफ़ कीजिएगा, इसी तरह जो हर सेक्टर का बंदा है वो, उसके पास कोई भी बेसिक स्किल जो इस फील्ड के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैच करती है वो उसको अपना के उसमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप हासिल करके इस फील्ड के साथ इजीली अटैच हो सकता है। बेसिक पर्पज़ ये है कि उसके पास कोई एक ऐसी स्किल होनी चाहिए, जैसे मैं मैस कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास कोई एक स्किल होनी चाहिए जिसमें वो अच्छा बोलने की स्किल हो सकती है, वो अच्छा लिखने की स्किल हो सकती है, या वो अच्छे प्रोडक्शन की स्किल हो सकती है, वो अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकती है। कोई भी ऐसी स्किल जो आपको बाकियों से यूनिक करे इस फील्ड के रिलेटेड और आपकी उसके ऊपर मुकम्मल ग्रिप हो, तो उस फील्ड को अडॉप्ट करके आप इजीली इस फील्ड के साथ अटैच हो सकते हैं। जहाँ तक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का बात है तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है और वो स्ट्रगल आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं निकलेंगे। अभी मैं फोर्थ सेमेस्टर में, मैं डिग्री कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स करता हूँ, एमफिल करता हूँ, उसके बाद जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में जाऊँगा तो उसमें मुझे स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं किसी मुकाम पर पहुँचूँगा। ये नहीं हो सकता कि मैं स्ट्रेट अवे जाके एंकर पर्सन बन जाऊँ। ऐसा हो भी सकता है लेकिन उसके लिए बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किल्स होंगे तो, लेकिन अगर मैं एक स्ट्रगलिंग लेमैन हूँ तो उसके लिए मुझे एवरीडे एफर्ट करनी पड़ेगी और अपने स्किल्स में इन्हांसमेंट करनी पड़ेगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इसमें देखा जाता है वो ये है कि मॉडर्नाइजेशन का जो डिजिटल स्किल्स आ रहे हैं सोशल मीडिया के, उनको रिलेट करते हुए आप
जितना अच्छा डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे आपकी स्किल उतनी अच्छी बढ़ती जाएगी और आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा इस फील्ड में मैस कम्युनिकेशन में बढ़ती जाएंगी। अच्छा, आपने ये कहा कि एफ़ए वाला, इसके लिए कोई स्पेसिफिक एक स्टडी नहीं है, इसे हम एक इंटरमीडिएट के बाद इसे हम कर सकते हैं। जी। अगला मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप खुद इस फील्ड से रिलेट करते हैं, आपका तजुर्बा भी है, 4 सेमेस्टर आपके हो गए हैं, तो क्या आप उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जो कहते हैं कि इसका स्कोप नहीं है, इसी में तनख्वाह का इसमें क्या मामला होता है? देखिए, पाकिस्तान में अगर आप देखा जाए तो मैस कम्युनिकेशन फील्ड में अच्छे खासे आपको पैसे मिल जाते हैं। अगर एक एंकर पर्सन है, उसने दिन जो वीकली 5 शो होस्ट करने होते हैं शाम को 8 से 9 बजे, तो उसके लिए वो एवरेज जो पैसे लेता है वो उसकी डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी कितनी है। बात वही आ जाती है कि आपके पास स्किल कितना और आपकी क्वालिटी कितनी है। पैसे आपको उसके हिसाब से मिलेंगे। आप जितना अच्छा पर अपने आप को प्रेजेंट करेंगे कैमरे के सामने या बैक द कैमरा, आपको उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। पाकिस्तान में कई ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो कि एंकर पर्सन से ज़्यादा पैसे लेते हैं क्योंकि वो प्रोडक्शन में स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखते हैं। इसी तरह कुछ एंकर पर्सन ऐसे हैं जो कि बाकियों से यूनिक हैं, डिफरेंट है, तो वो पैसे ज़्यादा लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी अपनी सेल्फ एबिलिटी पे। आप जितने अच्छे होंगे अपने काम करने में, आपके पैसे उतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं और उसी के साथ आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ती है और फिर आप अपनी सोसाइटी के साथ लिंक रहते हैं। एक मैस कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है, ये लग्जरी ये देता है कि आप अपनी डेली रूटीन को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और अपनी स्किल की एनहांसमेंट के साथ ही आपके पैसे बढ़ते जाते हैं। जहाँ तक पैसों की आपने बात आगे की है कि पैसे कम होते हैं, लोग ये गिला करते हैं, लेकिन अगर एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि कामरान खान साहब दुनिया कामरान खान के साथ प्रोग्राम करते हैं दुनिया न्यूज़ पे। उनकी जो मंथली सैलरी है पर शो की वो बनती है 48.3 मिलियन। और इसी तरह मुबशर लुकमान एक बड़े लंबे अरसा तक अच्छे खासे पैसे बनाते रहे, आजकल वो यूट्यूब से जो है खासा पैसा बना रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्किल पे। अगर मेरे पास अच्छे बोलने की स्किल है, मुझे जिसने हायर करना है वो मुझे पैसे देगा। अगर मेरे पास अच्छी लिखने की स्किल है, मुझे हायर करने वाला मुझे पैसे लाजमी देगा। तो इट्स डिपेंड अपॉन योर स्किल्स, हाउ मच स्किल यू हैव एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द मोर मनी। अच्छा उसामा, लास्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे है कि क्या कॉमन क्वेश्चन है, क्या इसकी हद सिर्फ एक जर्नलिज्म फील्ड तक ही है, हम न्यूज़ कास्टर बन सकते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हैं, या सिर्फ इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर तो आप बैठे होते 1970s में, 80s में या 60s में, तो आप कह सकते थे कि मैस कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म ही एक फील्ड है और इसमें रिपोर्टिंग और बीट पे काम करना सिंपल, एक और सिंपल प्रोडक्शन, ये एक चीज़ें हैं। लेकिन मैंने आगे भी बात की थी कि जो मॉडर्नाइजेशन आती जा रही है, डिजिटल स्किल्स, IT डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में तरक्की कर रहा है, तो उससे इस डिपार्टमेंट को, इस फील्ड को, मैस कम्युनिकेशन के को ये लग्जरी मिली है, ये फ़ायदा हुआ है कि इसके जो काम करने का तरीका है वो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होकर डबल हो गया है। अब आपको डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी मीडिया हाउस के ऊपर। इफ़ यू थिंक यू आर पॉसिबल ऑफ डूइंग अ गुड कम्युनिकेशन विद द पीपल, यू हैव टू मेक अ यूट्यूब चैनल सिंपल, एंड यू मेकिंग अ यूट्यूब चैनल इज़ नॉट अ बिग डील। सो यू हैव टू मेक अ सिंपल यूट्यूब चैनल एंड देन पब्लिश योर कंटेंट। अगर आप अच्छा लिख सकते हैं, आपको सिर्फ एक ब्लॉग क्रिएट करना है, एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, आप उस पर अच्छी राइटिंग करनी है और जाके आप अपना कंटेंट इजीली कहीं भी पब्लिश कर सकते हैं। तो अगर आप इस मॉडर्न इरा में 2022 में रहते हुए अगर ये कहते हैं कि हमारे पास इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ कम है या इस फील्ड में स्किल्स की उतनी डिमांड नहीं है, तो आप सेल्फ पे भी जर्नलिज्म, सेल्फ पे रिपोर्टिंग, सेल्फ पे मैस कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं इजीली। उसामा, इस कैमरा के थ्रू आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो ये समझते हैं कि सिर्फ मेडिकल फील्ड आजकल के दौर में है, IT फील्ड है, जो भी दूसरी फील्ड है, लेकिन मास कम्युनिकेशन को उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों के लिए? पहली बात तो ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैस कम्युनिकेशन बेसिकली उन लोगों के लिए ही है जिनके पास स्किल है। अगर कोई पर्सन, जैसे कि मैं अगर स्किल के बगैर हूँ, मुझे ना बोलना आता है, ना मुझे लिखना आता है, ना मुझे प्रोडक्शन का स्किल आता है, ना मुझे कोई और स्किल आती है, तो सॉरी टू से मेरी इस फील्ड में कोई जगह नहीं है। आपके पास इसके रिलेटेड कोई स्किल है तो ही आप इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करनी है तो मेडिकल स्टूडेंट हर बंदा MBBS डॉक्टर भी नहीं बन सकता, तो उसको भी अपने सब सेक्टर्स में कहीं ना कहीं एडजस्ट होना पड़ता है। और मैस कम्युनिकेशन फील्ड अगेन मैं कहूँगा कि एक लग्जरी है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट के लिए कि अगर एक मेडिकल का स्टूडेंट है और वो MBBS करने के बाद डॉक्टर नहीं बन सका, तो वो किसी न्यूज़ चैनल के साथ एज आ मेडिकल असिस्टेंट भी हायर हो सकता है और प्रोडक्शन में ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है आपको। और उसके अलावा आपने जो बात की है कि डिफरेंट जो सेक्टर्स के लोग हैं वो इसे कैसे इंपॉर्टेंस देंगे, देखें अगर
तो मेरा डिपेंड करता है कि आपका एम क्या है। अगर तो आपका एम है इस फील्ड में आने का तो फिर आप अपने अंदर स्किल भी डेवलप करेंगे। अगर आपका एम इस फील्ड में आने का नहीं है तो आप स्किल को रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ यही है कि स्किल को ग्रेजुअली इन्हांस करना, और इस फील्ड का बेसिक जो पर्पज़ है कि वो डेली लाइफ के साथ आपको अटैच रहना पड़ता है, तो आप इजीली इस फील्ड में आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सामा, आपने अपने कीमती लम्हात में से हमें अपने कुछ लम्हात दिए। नाज़रीन, ये आम सवालात के आम जवाब जो हर एक के जहन में आते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।